स्टूडेंट अब आप वीडियो देखेंगे साहिल जांगड़ा का। साहिल हिसार से है। एलन ज्वाइन किया हिसार के अंदर। एलन जब खुला था वहां पे शुरू में बड़ा स्ट्रगल किया, पर फिर धीमे धीमे रिदम पे आ गए। अक्टूबर 2022 में जाके उनको पता चला टारगेट बैच के बारे में और उन्होंने प्रैक्टिस करना चालू किया टारगेट बैच से। ठीक है, क्या यूज किया? सबसे ज्यादा कस्टम टेस्ट फीचर। ये कस्टम टेस्ट फीचर क्या होता है? आपको जो चीज पे खुद को टेस्ट करना है, जो चैप्टर्स पे खुद को टेस्ट करना है, वो टेस्ट आप जनरेट कर सकते हैं टारगेट बैच के अंदर। ये सबसे जबरदस्त फीचर है। बहुत सारे लोग टेस्ट इसलिए नहीं देते। मेरी कुछ तैयारी चल रही है, जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वहां पे कुछ और सिलेबस आ रहा है, पर जब आपका कस्टम टेस्ट का फीचर होता है, मैंने पिछले सालों भी बताया है, 2-2 हफ्ते जो भी आपने पढ़ाई की 2-2 हफ्ते पे टेस्ट दिया जाइए। उस तरह से साल में कम से कम 25 टेस्ट देना बनता है। पर एलन हिसार में ऑलरेडी जा रहे थे साहिल, तो उन्होंने क्या किया, संडे को जो टेस्ट होता था उसके पहले, संडे टेस्ट के पहले कस्टम टेस्ट जनरेट कर लेते थे। शानदार। इनको पता चला टारगेट बैच के बारे में अपने एक दोस्त से, जो उनके बैच में ही होता था एलन के अंदर। तो दोस्तों का एक गैंग बन गया, आपस में लोगों ने प्रैक्टिस करना चालू किया। इन्होंने एक और फीचर जो यूज किया वो था, बाय द वे इनको प्राइज मनी मिलता था रेगुलरली टेस्ट में। आपको पता होगा टारगेट बैच के अंदर जो टेस्ट सीरीज अभी दिसंबर से चालू हो रही है, पर हम उसे अक्टूबर से कर देंगे। हर टेस्ट के अंदर एक प्राइज मनी होता है 10,000 रुपीज का, जो टॉप 50 स्टूडेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रिवाइज की। एक ऑडियो फीचर है। हम लोगों ने क्या किया है टारगेट बैच के अंदर, बायो की एनसीईआरटी भगवान है, बाइबल है, जो है मेरी रगों में एनसीईआरटी बहती है, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री से बड़े भागते हैं बच्चे। तो हम लोगों ने क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है उसका हर पैराग्राफ का ऑडियो में एक्सप्लेनेशन, यदि आपको नहीं समझ में आ रही, ऑडियो में एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार है, वो प्रोवाइड कर दिया है। तो साहिल ने मुझे बताया कि इनऑर्गेनिक की जो एनसीईआरटी है उसको पूरा उन्होंने उन ऑडियो एक्सप्लेनेशन से समझा। पर गाइस अगेन, आप जब ये वीडियो देखेंगे ये बात समझ लीजिएगा, साधन सारे आज हैं। ठीक है, बट मुद्दे की बात यह है, आर यू रेडी टू वर्क हार्ड विद डिसिप्लिन एंड विद कंसिस्टेंसी? हर रोज पढ़ेंगे या एक दिन सो के पढ़ के 4 दिन बबुआ सो जाएगा? साहिल ने ऐसा नहीं किया और साहिल का स्कोर आ रहा है 691। देखिए वीडियो, आपको समझ में आएगा। चेहरे पे नहीं लिखा होता, मेहनत आप करोगे ना, उसके बाद सबसे पहले जब कोई मुंह खोलता है पता चल जाता है इस बंदे ने मेहनत की है। जब साहिल बोलना चालू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका 691 आ रहा है। देखिए वीडियो गाइस। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे साथ साहिल जांगड़ा है। साहिल हिसार हरियाणा से है और इनका स्कोर आ रहा है 691 से 696, डिपेंडिंग ऑन कौन सी आंसर की देखते हैं, बट फिनोमिनल स्कोर है। ये एलन के अंदर पढ़े, क्लासरूम कोचिंग के अंदर, और इन्होंने जब इनका सिलेबस खत्म हो गया अक्टूबर के अंदर, लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 में, तब इन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल साहिल, कंग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत जबरदस्त है, कैसा लग रहा है इस टाइम पे? थैंक यू सो मच सर। सर काफी अच्छा लग रहा है सर। तो आपने अभी मोहल्ले में लड्डू बांट दिए पेरेंट्स ने, या फिर लड्डू बांटेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा? सर बार रिजल्ट का वेट करते हैं, कोई पता नहीं फिर क्या स्थिति। हाँ, पता चला पेपर आउट हुआ था, पेपर वापस देना पड़ा। है ना, ये चीजें भी हो सकती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 1997 में मैंने आईआईटी दिल्ली का एग्जाम लिखा था। वही साल है जब पेपर आउट हुआ था और पेपर वापस हुआ था। तो मैं आराम से ना तान के सो रहा था एक दिन बाद, और पापा है ना आके उठाते, बेटा उठ उठ। मैंने कहा क्या हुआ? वो हो गया एग्जाम, सोने दो। कहते नहीं, वापस है जुलाई में। मैंने कहा बहुत बढ़िया, है ना। तो बात सही है, आप कह रहे हो कि रिजल्ट आने के बाद हम लोग उसे करेंगे लड्डू बांटने का कार्यक्रम, तो बहुत अच्छा है। तो अब ये बताइए सबसे पहले, एलन में मॉड्यूल वगैरह है, एलन के अपने क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो आपको टारगेट बैच ज्वाइन करने की क्यों जरूरत पड़ी? सर फिर वैसे मैं जो एलन के जो मॉड्यूल थे काफी बार, फिर वैसे 4-5 बार सॉल्व कर चुका था। फिर यूं था कि सर मुझे तो वो क्वेश्चन ही रट गए थे सर, कि क्वेश्चन कर रहा था उनसे पहले ही ना वो आंसर दिख ही जाते थे। और सर जैसे कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में जो कि एग्जैक्ट मेरे को कॉन्सेप्ट उनमें मिलता नहीं था एक्सरसाइज 1 में।
तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी हल्की तो कमी है। तो और मैं मॉड्यूल मैंने करके देखे, एक और कोचिंग के भी, और यूँ ऑनलाइन भी कहीं-कहीं ढूँढ लेता था। तो फिर इतने बढ़िया निकले, कोई जैसे कि ज़्यादा ही हाई लेवल के हो जाते हैं, कोई वो नीट के लेवल पास नहीं हो पाता, तो फिर एक्सेप्ट लेवल नहीं मिलता है सर। फिर मेरे एक दोस्त ने लिया था सबसे पहले हमारी क्लास में। फिर मैंने शुरू में तो ध्यान नहीं दिया, सोचा कि मुझे यूँ लग रहा था कि ना जैसे ऑनलाइन वाले इतने बढ़िया नहीं होंगे, मुझे ना प्रिंटेड फॉर्म में ही चाहिए क्वेश्चन वगैरह। फिर मैंने वो दिवाली का टाइम था जब मैंने वो खरीदा था, फिर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। फिर मेरे लेने के बाद फिर 7-8 दोस्त ने और भी ले लिया। सबका कितने नंबर आ रहे हैं सबके, या सिर्फ तुम्हारा ही सिलेक्शन हो रहा है, बाकी सारे फंस गए? सभी के 670, 680 अराउंड है सर। भाई साहब, 40 की लाइन मुझे में तो भी है। 7-8 लोगों का एक साथ इंटरव्यू करना चाहता था कि ये देखो, ये लोग क्लासरूम कोचिंग एक जगह से करते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस इन्होंने लास्ट के साथ। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए अक्टूबर के बाद आपने? सर अप्रॉक्स 12,700। 6 महीने में करीब 12,700, हर महीने करीब 2,000, यानी हर रोज करीब। गजब है, वाह, वेरी गुड। तो ये बताइए, आपने टारगेट बैच को यूज कैसे किया? क्योंकि टारगेट बैच में बहुत सारे फीचर है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। बाय द वे, आपने डॉक्टर शर्मा के टेस्ट वगैरह दिए या उनका टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था? नहीं सर, उसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था सर। अच्छा, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि टारगेट बैच में बड़ी सारी चीजें हैं, उसमें फ्लैश कार्ड है, उसमें आप खुद का टेस्ट जनरेट कर सकते हो, क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, असर्शन, रीजन। तो कैसे यूज करते थे आप उसे, और उससे आपका मैं एलएन में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ क्या? बिल्कुल हुआ सर। मैं ना यूँ करा, जैसे कि अप्रॉक्स जब हमारे अक्टूबर के एंड में क्लासेस खत्म हुई थी, तो मैंने अराउंड शायद 1 या 1-2 महीने पहले ही लिया था कोर्स। फिर तभी मैं डेली तो प्रैक्टिस नहीं करता था उससे, बस जब टेस्ट होता था 21 दिन में, तो उससे टेस्ट कर ही जाता, 2 टेस्ट तो कर ही लेता था। अच्छा, तो जो जैसे आपका टेस्ट का सिलेबस है, उसी टेस्ट का आप खुद का टेस्ट जनरेट कर लेते थे देखने के लिए कि आपके कहाँ पे वीक। अरे यार, जबरदस्त। फिर कई क्वेश्चन आते थे, कई एग्जैक्ट क्वेश्चन उससे उठ के आते थे, सही बता रहा हूँ। मैं सीधे टिक भी करके आता था, जो कि मतलब मैंने पहली बार देखे हो क्वेश्चन, और फिर एग्जैक्ट वो टेस्ट में आए हुए हैं। ऐसा हुआ है सर काफी बार। तो आप ये कर रहे थे कि आप टेस्ट की तैयारी टारगेट बैच का टेस्ट जनरेट करके करते थे? सर हाँ, उससे सर हाँ स्पीड भी इम्प्रूव हो जाती थी। जैसे कि हाँ, जो 50 में से 45 करने होते हैं, तो मैं 50 करता था, ताकि थोड़े 20 क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो, तो अच्छे से मैं टाइम मैनेज कर पाऊँ। यार साहिल, क्या है कि हमने जब ये बनाया था ना, ये वाला फीचर, हम लोग लकी हैं। माय को फाउंडर इज, जो हमारे सीटीओ हैं टेक्नोलॉजी वाले, वो आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस है, जयप्रकाश। तो आराम से बन गया था, बट हमारा आइडिया ये था, मैं जब बच्चों से बात करता ना, टेस्ट क्यों नहीं लिखते? सर हमारे टेस्ट सीरीज में तो ये आ रहा है, मेरा सिलेबस हुआ नहीं है, तो मैं इस वजह से टेस्ट नहीं। मैंने कहा यार, ये अजीब बहाना है। और फिर क्या होता है, ये बहाना कर करके आपके 2 महीने की टेस्टिंग होती है, तो उससे कुछ फायदा होता नहीं। तो हमने कहा कि हम आपको, विच इज प्रॉब्ली सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे फीचर अवेलेबल है, कि आप खुद का टेस्ट जनरेट कर सकते हो। आपने जो पढ़ा, जैसे आपका जो एलन के सिलेबस में जो आ रहा है, अब बिल्कुल वो का वही सिलेबस का इधर टेस्ट, या आपने 4 चैप्टर पढ़ लिए, 3 चैप्टर, मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप 2-2 हफ्ते की विंडो में एक एक टेस्ट कम से कम लिख दो। हर 2 हफ्ते में जो भी पढ़ाई की, उसका टेस्ट जनरेट करो, लिख दो। और हमने टेस्ट के अंदर फीचर ये लगाया हुआ है कि क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, इधर उधर के उल्ट। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आपको टारगेट बैच में? फिर बिल्कुल सर वो नीट लेवल का है, और तो सर नए टाइप को। और पेपर सर देते नीट, समय लगा, नीट का एग्जाम देते समय लगा संडे को कि आप उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आए हो? ये सर पेपर के टाइम तो फिर मुझे कोई बिल्कुल प्रॉब्लम तो आई नहीं सर। जैसे कि काफी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, तो जो नीट पेपर टेस्ट थे, वे भी सेम लेवल के आते थे, उनमें भी फुल स्टेटमेंट वाले काफी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते थे। तो इसलिए कुछ टाइम वाली तो दिक्कत हुई नहीं कि स्टेटमेंट में ज्यादा टाइम लग रहा है पढ़ने में। मेरा 2 घंटे 20 मिनट में तो हो गया था फिर सारा पेपर। पेपर मतलब ये लोग जब तक कट ऑफ 700 नहीं पहुंचेगी ना, तब तक उसे और आसान 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 करते रहेंगे, जिससे है ना, इंसान पेपर देने के बाद खुश आए और रिजल्ट के दिन है ना, आंसू निकलना चालू हो जाए, है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर होपफुली उतनी कट ऑफ नहीं होगी, बट हाँ, पेपर पिछले बार के मुकाबले आसान आ गया, तो बहुत अच्छा है। तो
आप सारे लोग एक साथ मिलके करते थे? 7-8 दोस्त जो थे एक दूसरे से कंपेयर करते थे, तूने कितना किया, तेरे नंबर कितना है, और सबको प्राइज, सिर्फ आपको ही प्राइज मनी मिलता था टेस्ट में, सारे दोस्तों को मिल रहा था? कंपेयर तो नहीं करते थे सर। नहीं, जैसे बाकी दोस्तों के इतने नहीं आते सर जो टेस्ट वगैरह में, लेकिन पर फिर वे उन्होंने आखिरी किया किया? जैसे टेस्ट देते थे वे, लेकिन यूँ नहीं था कि हर बार टॉप 50 में आ रहे हों, ऐसा तो नहीं था। लेकिन फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते रहे तो हो जाता है। यार साहिल बहुत जबरदस्त है। तो आपका कौन सा टारगेट कॉलेज है? आप क्या हरियाणा का कॉलेज लोगे, हरियाणा के बाद का बाहर का ऑल इंडिया काउंसलिंग से लोगे? सर अभी तो दिल्ली से लेना चाहता हूँ सर, क्योंकि हरियाणा में बॉन्ड है ना इसीलिए। हरियाणा में बॉन्ड है। तो यदि आपका 696 आता है तो शायद आपको यूसीएमएस मिल जाएगा। यदि आपका 691 आता है तो शायद आपको आरएमएल मिल जाएगा। पर दिल्ली का कॉलेज आरएमएल, बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, आरएमएल, बाबा साहब अम्बेडकर या यूसीएमएस, इन तीनों में से कोई कॉलेज तो मिलना चाहिए। यार बहुत जबरदस्त है। घर वाले बहुत खुश हैं? जी सर, बिल्कुल। घरवाले तो सर मतलब 600 प्लस आ जाते हैं, उसी में सैटिस्फाई थे सर। जैसे जब 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तब मेरे को तो मतलब पहले मेडिकल लेनी भी नहीं थी। मेरे को यूँ हमेशा से था कि नॉन मेडिकल लेनी है। तो फिर जब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया पढ़ाई में होते हैं और फिर उनको देखते हो कि उनका नहीं हो रहा, और मेरे भी मैथ में आते तो थे नहीं सर अच्छे मार्क्स, बस यूँ लगता था कि हम ये कर लेते हैं। फिर धीरे-धीरे समझ में आया कि जब बायो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है तो फिर लेनी चाहिए। फिर शुरुआत में तो जो 11th में स्टार्टिंग के काफ़ी डेज़ थे सर, वे मतलब काफ़ी डिप्रेसिंग थे सर, चीज़ें नहीं आती थी समझ में सर। फिर धीरे-धीरे फिर काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई तो की, फिर धीरे-धीरे पढ़ाई का लेवल और स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होता गया। शुरू में साहिल काफ़ी मुझे एक ज़्यादा चीज फिर बताओ, साहिल मुझे एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। आपने कहा कि सर बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, फिजिक्स में तकलीफ होती थी, सर सभी में ही होती थी सर। तो क्या मतलब किया? मैं तो ना तो क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ। होता क्या है कि स्टूडेंट 10th से 11th में आता है, सिलेबस बढ़ गया होता है, चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई होती है और हवा निकलना चालू होती है, और फिर है ना बहुत सारे लोग 3-4-5 महीने बाद गिव अप कर देते हैं। जी सर। आपको नहीं लगा कि यार मेरे बस की नहीं है, मैं कहाँ फंस गया, बीएससी कर लूंगा, रहने देता हूँ? नहीं सर, ऐसा तो नहीं सोचा सर। यूँ तो था क्या कर किया कर आपने? आपने अपने आप को खड़े कैसे रखा? अपने आप को क्या बोलते थे, क्या करते थे, जिससे आपको धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ? सर यूँ ही सोचता था मन में कि करना तो यही है, तो कुछ भी हो जाए बस। हाँ, फिर लगा रहता था सर। फिर धीरे-धीरे अपने आप हो गया स्ट्रेस लेवल कम, ये प्रॉब्लम नहीं आई फिर। शुरुआत में होती तो है दिक्कत। गाइस खड़े सर रहना है मतलब, हाँ बोलो बोलो सर। बताऊँ तो सर जब टेस्ट होते थे ना शुरुआत में, तो फिर मतलब खाना तक नहीं खाया जाता सर, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता था। खाना गले से नीचे नहीं उतरता सर। फिर 4-5 टेस्ट हो गए थे ना, फिर थोड़ा-थोड़ा फिर वो लेवल कम हुआ स्ट्रेस का। फिर क्या 12th तक गए ना, तो इतने टेस्ट दे चुके थे हम कि फिर तो टेंशन होती नहीं थी टेस्ट की। फिर एक आध बारी कभी, यार काफ़ी कम बहुत हो गए। जबरदस्त है। इट इज फैंटास्टिक स्टोरी। हिसार से है जी सर। साहिल, और जी सर। एलन में इन्होंने कोचिंग ज्वाइन की। एलन, हिसार के अंदर एलन खुला। 7-8 लोग जी जो एलन में, ये सारे लोग पढ़ते थे, इन सब लोगों ने टारगेट बैच लिया अक्टूबर में लास्ट ईयर, जब इनका एलन का सिलेबस खत्म हो गया प्रैक्टिस के लिए। और 12,500 आपके बाकी दोस्तों ने भी खूब क्वेश्चन, उस वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भी मजा आता है। जी सर। फिर सॉल्यूशन ही तो बढ़िया वाले मिल जाते हैं ना, इसलिए फिर मन लगा रहता है कि वरना तो जो क्वेश्चन करते हैं, अब कोई एक क्वेश्चन नहीं हुआ, बीच में कोई अटक गया, अब उसका सॉल्यूशन मिल नहीं रहा नेट पे, अब नेट पे ढूँढ लगे, फिर मोबाइल में फिर और कुछ चला लिया, तो फिर वो तो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वहीं नीचे हाँ, सॉल्यूशन मिल जाता है, अच्छे समझ में भी आ जाता है। या और सॉल्यूशन जी, का क्वालिटी अच्छा है। क्या बिल्कुल सर, वो जो एनसीईआरटी लाइन दिखा देते हैं ना एग्ज़ैक्ट, वो भी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऑलराइट। एनसीईआरटी पैरा हम वो पूरा ही रीड कर लेते हैं, जहाँ से भी वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो एक चीज बताइए साहिल, इसके अलावा आपको आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आप एलन के टेस्ट होते थे उससे पहले टेस्ट से तैयारी करके जाते थे, सेल्फ जनरेट कर लेते थे टेस्ट, और कोई फीचर आपको बहुत जबरदस्त लगा क्या टारगेट बैच के अंदर? यस सर। सर एक मुझे लगता है कि ना, एक एनसीईआरटी ई-बुक्स वाला फीचर है ना, मतलब वो मुझे लगता है काफ़ियों को पता नहीं है। जैसे मेरे दोस्त वगैरह में भी कभी ना वो बात ही नहीं हुई उनकी मैं एनसीईआरटी दिखाता ई-बुक्स। हूँ, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है।
तो ये neetprep.com पे आ गए, यहाँ पे एनसीईआरटी ई बुक्स का ऑप्शन है। तो आप एनसीईआरटी ई बुक्स कौन से सब्जेक्ट का किया आपने? में सर केमिस्ट्री जैसे में खोल लेता हूँ। जैसे मेटलर्जी हो गया। जैसे मैंने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग खोल लिया, ये इनऑर्गेनिक है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आप ये बता रहे हो कि ये ऑप्शन होता था, आप इनके ऑडियो वगैरह सुन सकते हैं यहाँ पे जो ऑडियो डले हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्लिप में हम बात करेंगे लुईस सिम्बल्स की। तो देखिए, जब कोई मॉलिक्यूल, आप इसकी बात कर रहे हैं? जी सर। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, पूरी स्टोरी क्या है? जैसे सर हम हाँ जी सर। बोलो। जी सर, जैसे कि हम खुद से जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर तो काफी पैराग्राफ के फॉर्म में दिया ना, तो काफी बोरिंग लगती है। हमेशा यूँ लगता है कि क्योंकि क्लास में तो अब एनसीईआरटी पूरी पढ़ाई नहीं जाती, वहाँ तो मॉड्यूल ही पढ़ा जाएगा और फिर के नोट्स होंगे। तो वो एनसीईआरटी तो हमेशा खुद से ही करनी पड़ती है, और वो उनमें कई लाइन होते हैं कि नहीं आती समझ में। तो ये काफी अच्छा फीचर लगा फिर। और टीचर ने पढ़ाई भी बहुत अच्छा, यूँ नहीं कि खाली ऊपर ऊपर से रीड करा दिया, ये मेरे को काफी बढ़िया लगा। तो जो टीचर जिन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड किया है, उनकी काफी सारी बुक्स है केमिस्ट्री की, पियर्सन की। तो ही इज वेरी नॉलेजेबल। मैं आपको पर एक और चीज बताता हूँ, हमने जान के ये बायोलॉजी के लिए नहीं बनाया, हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बनाया। क्यों? लोग बायोलॉजी की तो एनसीईआरटी बाइबल है, ये है, वो सब बोलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को इग्नोर करते हैं। और रियलिटी है कि आजकल पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी की नॉलेज पे आ रहा है। तो हमने एनसीईआरटी का एक एक पैराग्राफ फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ पे ऑडियो जरूर डाल दिया, हमने बायो का नहीं डाला कि उसकी जरूरत नहीं है। तो आपने किसमें यूज किया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया ऐसे बहुत इनऑर्गेनिक में। बहुत जबरदस्त। साहिल, कंग्रेचुलेशंस टू यू। स्टूडेंट्स आपके सामने साहिल है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने कोचिंग 2 ईयर कोचिंग ली एलन जो हिसार में, वहां से टारगेट बैच हमारा ज्वाइन किया लास्ट के 6 मंथ्स के लिए, जब इनका सिलेबस खत्म हो गया था। 12,500 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए and he's going to a government medical college. Sahil, congratulations again, and give my regards to your parents. Thank you so much, sir.